चाहता हूं कि मैं अपने जनता के बीच जाऊं, मिलूं जुलूं, अपनी बातें शेयर करूं, उनकी बातें सुनूं और उनके साथ थोड़ा समय बिताऊं। उम्र क्यों गई, ये भी सवाल जरूर आप उनसे करिएगा। एक माँ को अधिकार है कि वो फोटो पे जूतियां पहना सकती है, तो एक पत्नी को अधिकार नहीं है कि वो जाके कुंभ स्नान करे जब पति उसका साथ नहीं जा रहा है। तो बताइए क्यों नहीं बताती हैं कि वो जब अभी 20 लाख 21 लाख की गाड़ी खरीदती हैं, परिवार के पैसे से, पवन सिंह के परिवार के पैसे से खरीदती हैं, उनके अकाउंट में भी पैसा जाता है, ये सब दुनिया भर के लोग बातें करते हैं। सॉरी, पर ऐसे लोगों को मैं जवाब नहीं देना चाहती हूँ, क्योंकि पवन जी मेरे पति हैं और आज भी मुझे पता है कि अगर मैं पवन जी के पास जाके रहती हूँ और मैं पवन जी से बोलूँ तो उन्हें करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे डाइवोर्स नहीं हुआ है। निर्दलीय प्रत्याशी ज्योति सिंह उनसे मुखातब हैं, वो हमारे फ्रेम में दिख रही हैं। बहुत देर इंतजार कराने के बाद और कई बार वादे तोड़ने के बाद वो बहुत देर बाद हमसे मुखातब हुई हैं। तो कोई बात नहीं, ये सब तो होता रहता है चुनाव में। और ज्योति जी के बारे में फिर से चर्चाएं उठी, बहुत सारी चर्चाएं तो होती रहती हैं, फिर से चर्चाएं उठी जब उनका चुनावी एफिडेविट देखा गया। चुनावी एफिडेविट में उन्होंने परित्यक्त लिखा। उसके पहले चर्चा उठी जब वो जनसुराज के नेताओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हुई दिखी थी, तो लगा कि जनसुराज से फाइट करेंगे, लेकिन नहीं। फिर उसके बीच में एक बार चर्चा में दिखी जब उन्होंने निर्दलीय पर्चा भर दिया। फिर उसके बाद किसी वायरल वीडियो में वो चर्चा में दिखी, फिर वो किसी इंटरव्यूज़ में चर्चा में दिखी, फिर वो कई तमाम वायरल, गैर वायरल और तमाम अवायरल चीज़ों में भी दिखती रही हैं। अब चुनावी मैदान में है वो बतौर विधायक काराकाट की विधानसभा सीट से वो चुनाव लड़ने जा रही हैं और ख़ुद बलिया की रहने वाली हैं। बलिया की रहने वाली हैं, बिहार में चुनाव लड़ रही हैं। ये कैसा क्वेश्चन है? जी, पवन जी से मेरी शादी हुई है, तो उस नाते पवन जी भी यहाँ से जब चुनाव लड़े थे तो एक उन्होंने बोला था कि बेटा बन के मैं आया हूँ और बेटा बन के चुनाव लड़ा। तो अगर वो यहाँ पे बेटा बन के आए थे तो उस नाते मैं भी यहाँ की बहू हूँ और जनता से मुझे वैसा प्यार भी मिलते आ रहा है। तो और यहाँ की जनता ने भी मुझे बोला, यहाँ के गार्जियन जो हैं भैया लोग, उन्होंने भी बोला, तो बिहार से चुनाव लड़ी हूँ मैं। आपका चुनावी कैंपेन में देख रहा था, आपने QR कोड जारी किया है फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए, आर्थिक मदद के लिए आपने QR कोड जारी किया है। कैसे, क्या फंडिंग हिली हुई है, क्या कैंपेन की क्या स्थिति है, बताइए थोड़ा इस बारे में। जी देखिए, चुनाव में आप एग्जैक्ट तो लेके बैठते नहीं है कि मेरा इतना खर्च होगा। जैसे जैसे हम लोगों ने कैंपेन करना चालू किया, आई फाइनेंशियली दिक्कतें मुझे, तो मैंने जनता से एक अपील करी थी, तो काफ़ी मतलब जनता की तरफ से काफ़ी हेल्प भी आई। पर उस टाइम अकाउंट मेरा क्रैश कर गया, ज़्यादा मतलब पेमेंट होने, जी से ज़्यादा एक मतलब ट्रांजैक्शन होने लगा, तो उस वजह से अकाउंट क्रैश हो गया। चूँकि सेविंग्स अकाउंट थी तो वो क्रैश हो गया, तो कुछ टाइम के लिए अकाउंट मेरा ब्लॉक हो गया। जी, फिर अभी